करते हैं, जुलूस भी मनाते हैं, लेकिन कभी आप लोग विचार किए क्या कि हमारे भगवान बिरसा मुंडा क्या चाहते थे? विचार किए क्या? शायद विचार ना किए होंगे। हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो उनकी विचारधारा था, उनका जो लक्ष्य था, उनके लक्ष्य पर भी हम लोग कभी विचार नहीं किए। हम लोग कभी उनके लक्ष्य पर पढ़ने की कोशिश नहीं किए। हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी, तथागत गौतम बुद्ध जी, पेंटे मामा भील, ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, संत रविदास जी, गाडगे बाबा एवं जितने भी हमारे बहुजन महापुरुष हैं, कभी भी हम लोग उनको पढ़ने का काम नहीं किए हैं। इसी वजह से हम लोग आज भी नीच का नीच रह गए हैं। जब तक हम पढ़ने की कोशिश नहीं किएंगे, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं और हम लोगों का विकास नहीं हो सकता है। मैं सभी लोगों से विनम्र अपील करना चाहता हूं कि सब लोग हमेशा पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें, पढ़ाई पर फोकस करें, तभी हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो कभी नहीं बढ़ सकते हैं। बाबा साहब बोलते थे कि जो व्यक्ति शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। अगर आप शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो आप नहीं बोल सकते हैं। कुछ हमारे समाज के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग भी रहते हैं, उनके अंदर भी हर प्रकार की समझदारी नहीं होती है। वो अपने बहुजन महापुरुषों के इतिहास को नहीं पढ़े रहते हैं। वो अपने बहुजन महापुरुषों के बारे में जो उन्होंने रास्ता बताए हुए होते हैं, वो रास्ता को भी वो लोग ढंग से नहीं पढ़े हुए रहते हैं। हमारे समाज में तो ज्यादातर लोग नशा पत्ती में डूबे रहते हैं, तो इस वजह से हमारा उनका जो माइंड होता है, नशा के चक्कर में उनके माइंड का विकास नहीं हो पाता है। तो मैं आपको सर्वप्रथम ये बताना चाहता हूं कि जो हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी, वो क्या चाहते थे आपको मालूम है? ना मालूम होगा शायद, या कि जानते भी होगे, फिर भी मैं आपसे बताना चाहता हूं। भगवान बिरसा मुंडा ये चाहते थे कि इस देश में, भारत देश में हमारा राज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले भारत देश में मूल निवासियों का, आदिवासियों का ही राजा हुआ करता था। आज जो मनुवादी जो देश में कब्जा किए हुए हैं, ये हमारे और आप में कमी होने की वजह से। हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने कितनी मशक्कत करके संविधान बनाए हैं। उस जमाने में एक जमाना था जब हम लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था, नाली का पानी तक ढंग से नहीं पी पाते थे। उस जमाने में बाबा साहब ने तब किसी भी तरह से पढ़ लिख कर और उन्होंने संविधान बनाए और संविधान बनाकर हम लोगों को वोट का अधिकार दिए। लेकिन आप लोग तो वोट के अधिकार के बारे में कभी समझते नहीं हैं। उस वोट के अधिकार जो हमें मिला है उस पर कभी विचार नहीं करते कि भैया हमें वोट का अधिकार क्यों मिला है और वोट डालने से क्या होता है और उससे हमारा विकास हो सकता है कि नहीं हो सकता, हम लोग नहीं विचार करते हैं। तो एक जमाना में बहुत ज्यादा हमारे समाज के साथ अन्याय अत्याचार होता था। एक मनु नामक ब्राह्मण था जो ब्राह्मणों का गुरु हुआ करता था। वो पता क्या एक ग्रंथ बनाए थे, मनुस्मृति। उस मनुस्मृति में 4 वर्ण बनाए गए थे। कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिसमें से ब्राह्मण को सबसे ऊपर रखा गया। उसके बाद क्षत्रिय को, क्षत्रिय के बाद वैश्य को, वैश्य के बाद शूद्र को। तो सबसे ऊंचा किसको माना गया? बोले कि हाँ भैया ब्राह्मण सबसे ऊंचा होता है। फिर बोले भैया क्षत्रिय, फिर बोले वैश्य, फिर शूद्र। शूद्र को उन्होंने 6743 जातियों में बांट दिया गया। शूद्र कौन है? शूद्र इस देश का, भारत देश का मूल निवासी है, जिसे 6743 जातियों में बांट दिया गया। कौन कौन सी जातियां? कोई, चमार, अहिर, गड़िया, कुर्मी, काची, धोबी, कलार, भैंकी, कुमार, दाहिया, जितने भी ये गरीब वर्ग हैं 85% दलित, आदिवासी, पिछड़ा है। ये वास्तव में इस देश के मूल निवासी हैं। और आप लोग कभी विचार नहीं करते कि भैया हमारा देश का राजा था। भैया जब आप अपना इतिहास पढ़ेंगे ना, तब इस खून में उबाल आएगा कि हमारी भी कुछ पावर है। हमारा देश में पहले राज हुआ करता था और इस मनुवादियों ने राजपाट हमारा छीन लिया। तो कभी आप लोग विचार किए क्या? कभी नहीं विचार किए। बस हो गए, रैली मनाते गए और जयंती मनाते गए, महापिंड निर्माण दिवस मनाते गए और जय भीम जय बिरसा मुंडा बोलकर कार्यक्रम समाप्त करके पूरी सब्जी खाकर घर चले गए। फिर घर में गए, 2 पैगो मारन, खा के सोए गए। एक मेहरिया मसूरिया पर लड़ाई कर लेते बीच बीच में आई। एक ही कहूँ ज्यादा परिवार में बहसो हो जाता, बहुत ज्यादा होता तो नहीं होता है। ये सब विचार करने की जरूरत है। नशा पत्ती नहीं करना चाहिए, दारू गांजा मादक पदार्थ नहीं पीना चाहिए।
ये बताइए, जो लोग भी नशा पत्ती करते हैं, हम कहते चले ठीक है थोड़ा बहुत कभी पी लिए चल गया, पर ये बताइए अगर आप अपने बच्चों को सिखाएंगे कि भैया लो दारू पिए तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा भैया? बहुत बुरा लगेगा। इसलिए जिस तरह आप अपने बच्चों को चाहते हैं कि पढ़े लिख कर वो आगे बढ़े नौकरी करे, उसी तरह सभी के बच्चों का भी भविष्य होना चाहिए। तो हमें अपने भगवान बिरसा मुंडा के विचारों पर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए। जब तक आप लोग विचार नहीं करेंगे, भगवान बुद्ध बोलते थे विचारों से ही आकार पैदा होते हैं, तो जब तक हम विचार नहीं करेंगे तब तक हम परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। आज बताइए कितना अपने समाज में अन्याय अत्याचार हो रहा है। भाजपा की सरकार है, इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, उसके बावजूद भी जो हमारे वो भाजपा वाले भी कांग्रेस वाले भी वो लोग भी भगवान बिरसा मुंडा जयंती मना लेते हैं। पहले तो मनाते नहीं, लेकिन अब किसी भी तरह से हो गया मनाने लगे। क्यों? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने आप लोगों को वोट का अधिकार दिया है। अगर वोट का अधिकार न दिए होते तो शायद तक आप विचार कर सकते किस तरह अन्याय अत्याचार हो सकता है। अब वोट का अधिकार होने के बावजूद भी बताइए कितना अन्याय अत्याचार होता है। और तो हमारे जो भगवान बिरसा मुंडा क्या चाहते थे कि भैया हमारे जो दलित आदिवासी पिछड़ा लोग हैं, खासकर जो दलित आदिवासी जो हैं, उन लोगों को 5-5 एकड़ 3-3 एकड़ जमीन चाहिए। तो क्या आज तक ये बीजेपी कांग्रेस आपको क्या दे पाई है? आज तक एक भी नहीं दे पाई है 5 एकड़ जमीन। तो फिर आप लोग क्यों उनके चक्कर में पड़े भैया? बीजेपी भी सरकार रह चुकी है, कांग्रेस की भी सरकार रह चुकी है। विचार करने की जरूरत है कि नहीं है? विचार करने की जरूरत है। वो लोग हम लोगों को ये बाबा साहब और बिरसा मुंडा के नाम से वो लोग जयंती मनाकर हम लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। संविधान का पालन ढंग से नहीं हो रहा है। आज वर्तमान में आप लोगों के पास सरकारी स्कूल में पढ़ाई ढंग से नहीं होती है। क्या होती है? नहीं होती है। सरकारी स्कूल में मास्टर 80,000 पेमेंट पाता है, फिर भी ढंग से पढ़ाई नहीं होती है। आज वर्तमान में जो जीफा बोलते हैं ना देसी भाषा में, छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप है, आज पूरी स्कॉलरशिप बंद हो गई है। हो गई कि नहीं हो गई भैया? बंद बराबर नहीं मिल पाती है। अब ये बीजेपी कांग्रेस पता क्या कर रही है? आप लोगों को फ्री में 5 किलो गल्ला देकर कुत्ते की तरह टुकड़ा फेंक रही है। फेंक रही कि नहीं फेंक रही है? ये नरेंद्र मोदी जो दामोदर दास मोदी है और ये शिवराज सिंह चौहान है। आप लोगों को 5-5 किलो गल्ला और ये थोड़ा थोड़ा ये सब देकर मूर्ख बनाने का काम कर रही है। भैया जी मेरी बात को थोड़ा आप सुन लीजिए। मेरी बात को चाहे मत मानिएगा, लेकिन सुन लीजिए थोड़ा सा भैया। बस यही निवेदन करना चाहते हैं। तो अम्बेडकर संविधान न बनाए होते तो शायद तक हम लोग अच्छे से जी भी न पाते, ढंग से पानी तक न पी पाते। और बाबा साहब ने संविधान के ताकत के बल पर, वोट के ताकत के बल पर आज हम लोग फ्रिज का पानी पीते हैं। पीते कि नहीं पीते हैं? अच्छा कपड़ा, अच्छी गाड़ी में चलते हैं। फिर भी ये लोग मनुवादी लोग इतना जलते हैं कि हद से ज्यादा जलते हैं। जलते कि नहीं जलते हैं? तो हमें ये सब चीजों को विचार करने की जरूरत है। जो व्यक्ति हमारे हाथ का छुआ पानी नहीं पी सकता है, वो आपके समाज का कैसे भला कर सकता है? बताइए, भला करेगा? आप लोगों को पता किस तरह आपके साथ अन्याय अत्याचार करते हैं। आप लोग जब विचार करेंगे ना, सोच पैदा करेंगे, तभी आप लोग परिवर्तन ला सकते हैं, अन्यथा आप लोग अपने जीवन में कभी परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। भैया साहब, मृत्यु दिन निश्चित है, मैं भी मर जाऊंगा। इस जीवन में मैंने क्या लेकर आया, क्या लेकर जाऊंगा? कुछ भी नहीं है। लेकिन इस जीवन में अगर जीना भैया, इंसान हूं, जानवर नहीं हूं। अगर इंसान हूं कि सम्मान की जिंदगी अगर नहीं जी सकता हूं, तो मेरे इंसान होने का कोई हक नहीं है। इससे अच्छा कि मैं मर जाऊं। ये आपको को विचार करने की जरूरत है। जो मेरे युवा साथी लोग हैं, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, सबको विचार करने की जरूरत है भैया। हम कहते हैं ठीक है, जो व्यक्ति पढ़े लिखे हैं, चलो ठीक, आप समझ रहे हैं। जो नहीं पढ़े लिखे हैं तो भैया इतनी तो बुद्धि होती कि नहीं होती है कि सही का गलत का होता है? विचार करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ये बताइए भैया, ये बीजेपी कांग्रेस लगातार हम लोगों को मूर्ख बनाती है। लाडली के नाम से आप लोगों को मूर्ख बनाए। लॉकडाउन में ये सरकारें ने इतना अत्याचार की है कि हद से ज्यादा बेचारे मुंबई में हमारे गरीब है, सबसे ज्यादा जाते कमाने, जाते कि नहीं जाते हैं? बताइए। तो इस लॉकडाउन में ट्रेन
तक की व्यवस्था नहीं की गई थी बीजेपी सरकार में। सोचिए कितने शर्म की बात है, कितने तकलीफ की बात है कि ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी बोलता है कि भैया हम आप गरीबों के साथ में। जब भी चुनाव आता है तो लोग यही बोलते हैं कि भैया हमारी गड़िया कुर्मी काची गरीब का सलगी योजना जाए। अरे भैया 70 साल हो गए, सलगी योजना गरीब वर्ग देते गए तो इनके शरीर में चमक का नहीं आए, इनके जमीन का नहीं आए, इनके पास नौकरी का नहीं आए। विचार करे जरूरत नहीं जरूरत है भैया, खेती करे जमीन नहीं है, दूसरे के यहाँ मजदूरी करे का मजबूर है। बताइए है कि नहीं है मजदूर? ये जो दामोदर दास मोदी है, जो ये शिवराज सिंह चौहान आप लोगों को लगातार मूर्ख बना रहा है। बताइए उज्ज्वला गैस के नाम से कितना मूर्ख बना, फ्री में दिया, बाद में 1200 रुपए कर दिया। मूर्ख बना के नहीं बना भैया, ऐसे नहीं अच्छा बाप एक मेरे लूट ले थे। और ये जो आपको लगातार आवास के, अरे भैया ये आवास क्या करेंगे आप? कुछ भी मतलब नहीं आवास का। बीपीएल गैस कनेक्शन ये सब कुछ नहीं चाहिए। एक भी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाबा साहब ने हमें संविधान बनाया, सबको बराबरी का हक अधिकार दिया। हमारा मेन मुद्दा पता क्या चाहिए? जब हमें ये जो सरकारें हैं, सबसे प्रथम जो बाबा साहब कहते थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जब आप शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तब आपके अंदर बुद्धि आ जाएगी। जब बुद्धि आ जाएगी तो आप अपने समाज को संगठित कर सकते हैं, और संगठित जब आप समाज को कर लेंगे तो अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करेंगे, और संघर्ष करके सत्ता प्राप्त करेंगे। ये लोग लगातार हम लोगों को कुत्ते की तरह, जैसे होता है ना कि भैया बगल कुत्ता होता है और हमारे घर में आता एक टुकड़ा कुत्ता के नहीं दिहन तो लगातार तुम हमारे द्वारा पकड़ लेते, तो अपने घर नहीं जाता। आए बात सही कि ना हो?